नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। बंधुओं, आज का टॉपिक है सती माता कौन है और सती माता की उत्पत्ति हमारे कुल में कैसे होती है और हमारे कुल की सती माता कौन होती है। अगर इन शब्दों में भी इसको समझा जाए तो उचित होगा। देखिए, हमने सती माता के बारे में जो सुना है, एक कथा आती है कि राजा दक्ष ने जो यज्ञ किया था, जो सती के पिता थे श्री महादेव जी के ससुर थे, उन्होंने उस यज्ञ में सभी को बुलाया परंतु महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की आज्ञा के बिना चंचल मन से स्त्री सती जब वहाँ पहुँची यज्ञ में, और वहाँ उन्होंने पाया कि हाँ, महादेव जी सही कह रहे थे कि जिस जगह नहीं बुलाया गया हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। उस समय उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। अपने पति का अपमान वे सहन नहीं कर सकी और अपने पति का स्वयं जो अपमान करके आई थी उसकी ओर उनको अधिक गिलानी हो रही थी। उस गिलानी भाव में आकर उन्होंने दक्ष के यज्ञ में ही अपनी आत्माग्नि से स्वयं को जला दिया, भस्म कर दिया। ये कथा सभी जानते हैं। वही महासती के वियोग में उनके शव को लेकर शिव अलग अलग जगह पर गए और अपने चित्त को शांत करने के लिए सती के शव को ढोते रहे। तब विष्णु जी ने उनकी हालत देखी और श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के टुकड़े किए, जो 51 पीठ के रूप में उनके जहाँ जहाँ शव के टुकड़े गिरे प्रसिद्ध हैं, 51 पीठ प्रसिद्ध हैं। तो वे तो ही महासती जिनकी कथा सभी को पुनः से याद दिलाना उचित समझा मैंने। और इस प्रकार से महासती ही अलग अलग देवियों के रूप में प्रचलित हुई। 51 पीठ पर जो देवियों के नाम हैं वे सभी सती के अंश हैं और वे सभी सतियां हैं, महासती हैं। तो जिनके घर में भी वो 51 पीठों में प्रचलित देवी की पूजा होती है वे सभी सती रूप से होती हैं। परंतु उसके अलावा आप ग्रामीण अंचलों में देखते हैं तो सती माता का स्थान है, सती माता की बावड़ी है, सती माता का धूना है। इस तरीके से आप जो सुनते हैं वे कहाँ से आते हैं, ये प्रश्न उठना लाजमी है और ये मन में शंका आना भी स्वाभाविक है। तो होता ये है कि जिस प्रकार सती ने अपने सतीत्व के लिए अपने आप को आत्मदाह कर लिया था, प्राचीन काल में अनेक कारणों से स्त्रियां सती हुई हैं। आपने सुना होगा मुगल काल में जौहर कर लिया करती थी रानियां, अपने स्वाभिमान और आन की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देती थी। कई जगह आपने सुना होगा, जैसे सत्यवान की जो प्राण थे यमराज से लेकर के आई थी। तो इस प्रकार से जितनी भी ये पतिव्रता नारियां हुई हैं वे सब सती की गिनती में आती हैं, महासती कहलाती हैं। तो उसका कारण यही है कि उन्होंने अपने आत्मा को जो है अपने सत्व को जागृत रखा। ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पति के लिए, किसी भी प्रकार से अपने आत्म तत्व को जाना, उसके सत्व को जाना, यानी कि जो कह दिया सो करना है, जो मन में ठान लिया, जिस संकल्प को ले लिया उसको पूर्ण करना। इस तरह का जो सत्व जिनके अंदर जागृत हो जाता है, सत्य का तत्व जिनमें जागृत हो जाता है, वे सभी नारियां सती नारी कहलाती। अब कुछ कुप्रथाएं हैं जिनका मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन जो सत्य है वो तो बताना पड़ेगा कि किसी ज़माने में होता यह था कि जब पति मर जाते थे तो उनकी स्त्रियों को कई जगहों पर तो जबरन सती कर दिया जाता था और कई जगह वे स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से पति के साथ अपने आप को भस्म कर लेती थी या उनके साथ चिता पर स्वयं भी चली जाती थी, साथ में अपने आप को आत्मदाह कर लेना, आत्महत्या कर लेना, जो भी शब्द आप प्रयोग करें आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो समझाने का उद्देश्य है कि इस तरह के जिनके भी कुल में जो भी स्त्रियां गई हैं वे सभी स्त्रियां सती कहलाईं
और उनकी महासती यानी कि जो महासती हैं, शिव की अर्धांगिनी रही सती माता, जिनके नाम से 51 पीठ है, ये सभी सती अंश उनके सत्व में जाकर समाहित हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम सती माता की पूजा करते हैं तो हमारे कुल की सभी समस्त सत्व धारण करने वाली स्त्रियां महासती के साथ पूजित हो जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इस तरह की स्त्रियों को ही सती कहा जाता है। सती की बावड़ी इस तरीके से होती है कि जब कभी किसी कारणवश उन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हो बावड़ी में कूद करके, जिसको कि अगर हम कहें कि अपनी आत्मा सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली बावड़ी में कूद करके, तो इस तरह की नारियों की जो स्थापना है या उनके पिंड की स्थापना है या उनकी पूजा है जो उसी बावड़ी के आसपास की जाने लगी और उनको बावड़ी की सती कहा जाने लगा। इस तरीके से सब जगह अलग अलग मान्यता कथाएं और प्रचलित हैं, उनके अनुसार उनकी पूजा की जाती है। सती का हमारे घर परिवार पर प्रभाव क्या है? वही प्रभाव है जो हमारे पितरों का होता है, चाहे वो जैसे हम कहते हैं मातृ पितृ देवो भव, हमारी माताएं हैं ये सभी, क्योंकि हमारे जो पितृ हुए कोई ना कोई इनसे ही जन्मे हैं, किसी न किसी पीढ़ी में आकर के, तब जा कर के हम आज आ पाए हैं। कहीं ना कहीं योगदान हमारे जन्म में इनका रहा है, सहभागिता रही है। तो ये हमारी माता हैं, तो जाहिर सी बात है कि माताओं का सम्मान होना चाहिए, उनके आत्मसम्मान, उनके सत्व की सम्मान होना चाहिए, उसकी हमें कद्र करना चाहिए कि हाँ वे स्वाभिमानी रहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से अपने पति के साथ जल जाना है, भस्म हो जाना जैसी बातें होती थी, आत्मदाह कर लेते थे, वो उचित था या ठीक था। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी भावनाओं की बात कर रहा हूँ कि जो उनकी भावनाएं थीं हमें उनकी कद्र करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि परिस्थितियों के अनुसार सभी कुछ होता है। आपको पता है कि हमारे यहाँ अब ये अपराध है, सती प्रथा बंद कर दी गई है, परंतु जो पहले सतियाँ हो चुकी हैं हमें उनका तो मान सम्मान करना ही है। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी जब हम पूजा आराधना करते हैं तो हम अपने माताओं की आराधना करते हैं, ठीक है, ना कि किसी प्रथा की हम आराधना कर रहे हैं। हम यहाँ अपनी माताओं की आराधना कर रहे हैं जो हमारे कुल में गई हैं। सभी सतियों की पूजा जो कि हम सुहागनों के नाम से भी करते हैं, आपने देखा होगा पाटे भरे जाते हैं, सुहागनें पूजी जाती हैं, ये सब सती माता के निमित्त किए जाते हैं। ये हमारे कुल की जितनी भी सुहागनें सतियाँ हैं उनके लिए किया जाता है। और यह पूजा विधान जो है सभी महिलाएं करती हैं, शुभ अवसरों पर करती हैं, सभी मांगलिक कार्यक्रमों के पहले करती हैं। कुल मिला के जो हमने पिछले वीडियो में देखा है कि पितरों की पूजा जो हम करते हैं हर शुभ मांगलिक कार्य अनुष्ठान के पहले करते हैं। जितने भी प्रकार के हमारे पितृ हैं जो जिनकी वजह से हमारा जन्म हुआ है, हम इस धरती पर हैं, हम इस स्वरूप में हैं, हमें उसके लिए इन सभी पितरों का धन्यवाद करते हैं। और आने वाली ज़िंदगी में सभी शुभ हमारे कर्म हो, जो भी हम कार्यक्रम आयोजन अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी हमारे जीवन को सुख सफल साधन बनाने के लिए कर रहे हैं, उस सभी में इनका सहयोग हमें प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, इसके लिए निमित्त पूजा की जाती है। तो जैसे कि अभी नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों के पहले भी एक दिन पहले अर्थात हम 14 को इनकी पूजा कर सकते हैं, इनका स्मरण ध्यान कर सकते हैं सभी पितरों का। तब हम नवरात्रि अनुष्ठान अगर करें, अगर कोई साधक है तो इनकी पूजा आराधना करके इनसे अपने आने वाले साधना के दिनों में हमारे तप बल और हमारी साधना की रक्षा के लिए हम इनसे प्रार्थना करें और इनसे कहें कि हम किस देवता की क्या साधना और कितने दिन की करने वाले हैं। आप उन्हें हमारे पास आने की अनुमति दें, उन्हें सिद्ध जागृत होने की अनुमति दें। एवं अगर आप कोई साधारण है और कोई अनुष्ठान आदि करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी अनुमति मांग लें। यदि किसी कार्य अनुष्ठान में आपका विघ्न आ रहा है या आने की संभावना है तो उसके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ नवरात्रि के पहले ही नहीं करना है, हम जब भी कोई नया काम करते हैं या नहीं भी करते हैं, हमारा दैनिक जीवन तो चल ही रहा है ना, भले ही वो रूटीन में चल रहा हो, नित्य एक जैसा ही क्रियाकलाप हो, लेकिन वो भी सही से संपन्न हो, सफल हो जाए, उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए, वो हमारा रूटीन, हमारा दैनिक क्रियाकलाप बाधित ना हो, उसके लिए भी हमें इनसे निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए।
और हमारे जीवित माता पिताओं से अगर हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं और मृत आत्माओं को पूज रहे हैं तो वहाँ भी उचित नहीं है। वो ये देखते हैं कि ये अपने स्वयं के पैदा किए हुए माता पिता जो जिनसे ये पैदा हुए हैं, है ना, जिसने इनको पैदा किया, ये अगर उसका मान सम्मान नहीं कर पा रहे हैं और हमारा सिर्फ ये सब अपने कार्य सिद्धि के लिए सिर्फ हमें पूज रहे हैं, तो वहाँ भी ये उचित नहीं होता और शुभ फल नहीं देता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कुल के भैरव कौन होते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और जो हम नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा बड़े हों। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कुल के भैरव कौन होते हैं, और ये भी बताने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में कि हमारे ये पितृ देवता क्या सभी पूजनीय, सभी वंदनीय हैं, या इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पूजा न करना श्रेयस्कर होता है, क्या इनकी सवारी आना उचित होता है। इस सारे विषयों पर हम आगामी वीडियो में बात करेंगे। और नवरात्रि तो आ ही रही है, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं। जय मोडेश्वरी, बोल बम।